ईद का तोहफा ईद से पहले देने का प्लान। इत्तेहादी सरकार ने पेट्रोलियम बम गिराने की तैयारी कर ली। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 94 पैसे लीटर इजाफे की तजवीज़। मट्टी का तेल 2 से 3 रुपए तक महंगा होने का इम्कान। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। ठप हो गया कारोबार, दुकानदारों का 1200 रुपए माहाना टैक्स देने से इनकार। हुकूमत को दुकानों का कंट्रोल संभालने की ऑफर कर दी। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में एडवांस टैक्स वसूली के लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगी। ताजिर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर का इतलाक छोटे ताजरों और दुकानों पर होगा। पहली वसूली 15 जुलाई से होगी। नोटिफिकेशन जारी। बिजली और गैस मजीद महंगी होगी। कौम पर मजीद टैक्स का बोझ भी डाला जाएगा। हुकूमत ने IMF को नए प्रोग्राम के लिए एक इंतहानी करा दी। महंगाई में कमी तक शरह सूद कम न करने का भी वादा। खुसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल की काविशें रंग ले आई। सऊदी फंड्स बराए तरक्की के साथ आज़ाद कश्मीर में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए मुआहिदों पर दस्तखत। शाउंटर प्रोजेक्ट 48 मेगावाट और जागरान प्रोजेक्ट 22 मेगावाट पन बिजली पैदा करेगा। तमाम तर वजारतों को आगाह किया गया है कि आपसे तवक्कुआत क्या है और क्या टारगेट्स है जो आपने अचीव करने हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको ये हदफ दिया है कि महंगाई में कमी लेके आनी है, बेरोजगारी में कमी लेके आनी है। शराफिया की बात होती है तो ज़्यादा टैक्स का बोझ भी उन पर डाला जाएगा और जो पिसे हुए तबकात हैं वो IMF की तरफ से बंदिश नहीं है टारगेट सब्सिडी के ऊपर। वजारतों को IMF के अहदाफ पूरे करने का हदफ। आवाम को जल्द रिलीफ देने का वादा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वजारत खजाना को महंगाई और बेरोजगारी में कमी लाने का हदफ दिया। वजारत निजकारी को PI के निजकारी और वजारत दाखिला को गैर कानूनी असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन का टारगेट दिया गया। वज़ीर आज़म ने दोनों पाक अमरीका तवानाई और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन को खुशाइन करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन के खत का जवाब लिखा। पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है और दोनों मुल्क तवानाई, मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत समेत दीगर शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि अमरीका के साथ आलमी अमन सलामती के लिए मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। खित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हुसूल के लिए भी मिलकर काम करना चाहते हैं। रिकॉर्ड साज बाबर आजम का एक और रिकॉर्ड। कौमी क्रिकेट टीम की कमान दोबारा मिल गई। बाबर आजम T20 और वनडे की कप्तान होंगे। गुज़िश्ता बरस ICC वनडे वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी के बायस बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार हो गए थे। बाबर आजम सही खेलता है और इसको एक चांस और देना चाहिए। इंशाल्लाह अगर बना दिया तो अच्छी बात है। अच्छा खेलता है बाबर आजम। बाबर आजम की जहाँ तक बात है तो अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान टीम के बारे में हम इतना कहेंगे कि वो जहां भी जाए जीत कर। क्रिकेट किंग को कप्तानी वापस मिलने पर शायकीन का मिला जुला रद्द अमल। किसी ने खुशी का इजहार किया तो किसी ने बस ठीक है कहकर काम चलाया। किसी ने PCB को भी तनकीद का निशाना बनाया। एक्सपीरियंस तो इनको काफ़ी हो चुका है क्योंकि काफ़ी सारे T20, एशिया कप, वर्ल्ड कप की कप्तानी कर चुके हैं ये। बाबर आजम तो अच्छा खेलते हैं, उनको आगे भी अच्छा करना चाहिए टीम के लिए। बहुत अच्छा आदमी है, उनके लिए एक बार फिर टीम में आना चाहिए। तो बाबर आजम हमारा फेवरेट प्लेयर है, उसको ज़रूर हमारा कप्तान बनना चाहिए। उसी जैसी कप्तानी हमने PTI ने सिंध में मैदान खाली कर दिया। 12 सेनेट की नशिस्तों पर हिस्सा न लेने का ऐलान। जाली निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर का ऐलान। सूबे में ऐवान बाला की तमाम नशिस्तों पर बिला मुकाबला उम्मीदवार कामयाब होने की तवक्को। 10 सीटें पीपल्स पार्टी, एक मुत्तहदा और एक आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाबडा को मिलने का इम्कान। तहरीक इंसाफ की कराची में CVU पर रैली। खुर्रम शेर जमान कहते हैं इंतखाबी धांधली के खिलाफ रोजाना एहतजाज करेंगे। जाली मैंडेट कबूल नहीं किया जाएगा। कराची में एक और पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े डकैती। राशिद मिन्हाज रोड गुलशन जमाल में मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्जिमान ने कैशियर को लूट लिया। पेट्रोल पंप अमले की फायरिंग पर मुल्जिमान फरार। CCTV फुटेज मंजर आम पर।
कराची पुलिस में उखाड़ पिछाड़, इमरान याकूब मिन्हास कराची पुलिस चीफ, एडिशनल आईजी कराची तैनात, खादिम हुसैन बिंद आईजी ऑपरेशन कराची सिंध, मुजफ्फर अली शेख आईजी पुलिस वेलफेयर और लॉजिस्टिक फाइनेंस तैनात, एसओपी के भी तबादले कर दिए गए। मतलब डाकुओं का मुकाबला डाकुओं से होगा ना बात ये खालिद मकबूल साहब हमारे लिए रेस्पेक्टेबल हैं। ऐसी बात ही ना करें कि जिनका रास्ता उन तक जाकर दोबारा पहुंचे। सीसीपीओ कराची का बेटा है इमरान याकूब मिन्हास, मेरे ख्याल में आप सब जानते होंगे कराची का ही। पुरानी एमक्यूएम का मतलब डाकू। सईद गनी और जिया लंजार की खालिद मकबूल सिद्दीकी पर तनकीद। पीटीआई ने नवाब शाह में आसफा भुट्टो की फतह को मुतनाज़िर बनाने की कोशिश की। जाली रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उम्मीदवार को अगवा करने का इल्जाम मुस्तरद। गवर्नर सिंध को भी काम से काम रखने का मशवरा। गवर्नर साहब का जो काम होता है अगर वो अपने काम तक ही महदूद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। उनका काम ये नहीं है जो वो ये रोज़ाना कर रहे हैं। इस वक्त जजेस तो आलाकार बनते रहे हैं जिनकी वजह से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत हुई है। जब दबाव जजों पर आता है तो फिर उनको दबाव सहने की अपने अंदर हिम्मत भी पैदा करनी चाहिए। नौकरियां बचाने के लिए सिर्फ ये कंप्रोमाइज़ भी नहीं करने चाहिए। कश्मीर गोट की जैकबाबाद और सक्खर में बदअमनी कबायली तनाज़ात का नतीजा करार। वज़ीर आला सिंध कहते हैं हालात पहले ही खराब थे, अबूरी हुकूमत में पहले से ज्यादा खराब हुए। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज की मदद से ही जल्द अमन अमान कायम कराएंगे। समझ नहीं आ रही डाकुओं के पास मिलिट्री तर्ज का असलहा कैसे पहुंच रहा है। घोटकी में मुसल्लम मुल्जिमान के फायरिंग करके हेड कांस्टेबल को कत्ल कर डाला। घात लगाए मोटरसाइकिल हमला आवरों की फायरिंग से हेड कांस्टेबल गुलाम नबी सेहतो मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी का शाखसाना है। कराची के अयूब गोट में पुलिस मुकाबले का मुकदमा सोहराब गोट थाने में दर्ज। मुकाबले में 35 साला राहगीर कांजी फायरिंग से जख्मी हुआ था जो अस्पताल पहुंचकर हलाक हो गया। मकतूल का बाई ताल्लुक मीरपुर खास से है, फैक्ट्री में मुलाजिम था। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर गश्त के दौरान पुलिस मोबाइल पर डाकुओं का रॉकेट लॉन्चर से हमला, 5 एहलकार जख्मी। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। हमले के बाद डाकू कच्चे की जानिब फरार। रावलपिंडी में थाना रेस कोर्स के इलाके अफशा कॉलोनी में डकैती की वारदात। दुकानदार ने डकैतों पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से एक डाकू मारा गया, 3 साथी फरार। सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। कराची में इंतजामिया की गफलत से एक और घर में सफे मातम बिछ गए। न्यू कराची सेक्टर 5F अल्लाहवाला चौरंगी ग्राउंड में वाटर बोर्ड के टैंक में गिरकर 8 साला मोहम्मद अफनान जाँ बहक हो गया। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की तैनाती पर पिंडोरा बॉक्स खुल गया। सीनियर अफसर डीआईजी अवैस मलिक, हसन रजा और शुएब जाबाज का जूनियर आईजी के मातहत काम करने से गुरेज। तीनों ने छुट्टी ले ली। एक की रेलवे पुलिस में तैनाती के लिए कोशिश। पंजाब में बूटी माफिया के मुनज़्ज़म गिरोह का इंकशाफ। चेयरमैन लाहौर तालीमी बोर्ड मुअत्तल। प्राइवेट स्कूल माफिया ने अपने बच्चों को नंबर्स दिलवाने के लिए 80,000 रुपए में सेंटर्स खरीदे। पर्चे का रेट 4,000 से 7,000 के दरमियान मुकर्रर। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं पेपर्स माफिया ने मुझे धमकियां दी, ऑफर्स भी की गई। पंजाब को सिंध और कराची नहीं बनने दूंगा। अब तक 30 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जल्द बड़े बड़े लोग बेनकाब होंगे। माह रमजान, माह गुफरान का आखिरी अशरा, जहन्नुम की आग से निजात। हर लम्हा, हर घड़ी रहमतों, बरकतों, फजीलतों की बरसात। ताक रातों में लैलतुल कदर की तलाश। मुल्क भर की हजारों छोटी बड़ी मसाजिद में लाखों आशिकान रसूल एतकाफ में बैठ गए। शाखे खैबर गिर का जनाजा मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत पर शहर शहर मजालिस और जुलूस। अज़ादारों का खातिमुल नबीयीन और बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पुरसा। मौलाए कायनात के रोज़ा मुबारक पर दुनिया भर से ज़ायरीन की आमद। रमज़ान 20 रमज़ान मुबारक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक और अहम दिन, जब काबतुल्लाह को बुतों और तस्वीरों से पाक किया गया। तवील अरसे बाद अल्लाह की वहदानियत के अलम काबे की छत पर लहराया गया।
GTV न्यूज़ पर सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान उलमाए कराम की तारीख़ इस्लाम की एक और बड़ी कामयाबी फतह मक्का पर गुफ्तगू। सैयद रज़ा अब्बास ज़ैदी की नोहा ख्वानी ने समा बांध दिया। अजीब वक्त है ये फातिमा के बेटों पे जनाजा बाबा का घर से उठाए वो कैसे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब, KP समेत दीकर अजला में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया। KPK में गुज़िश्ता 2 रोज़ में 10 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। बारिश और यालाबारी के बाइस 3 घर तबाह। आज मजीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची में गर्मी बढ़ने का इम्कान, पारा 36 डिग्री तक जाने की पेशगोई। रवां साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण 8 और 9 अप्रैल के दरमियानी शब होगा। 8:42 पर शुरू होगा और 1:52 पर खत्म होगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी की ईस्टर पर खुसूसी इबादत। गिरजा घरों में दुआ या तकरीबात। वतन की सलामती, अमन और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। पंजाब में ईस्टर पर पहली बार 10,000 मसीही खानदानों में 5 करोड़ रुपए तकसीम। वज़ीर आला मरीम नवाज की शेखपुरा में मसीही खानदानों से मुलाकात। चर्च पहुंचकर तकरीब में भी शिरकत की। ईरान में इनकलाब इस्लामी को 45 साल हो गए। ईरानी हुकूमत और अवाम की जानिब से ईरान की सलामती, खुद मुख्तारी और कौमी मफादात पर कोई समझौता न करने का अहद।